रफ्तार पर प्लेन लैंड और टेक ऑफ करता है, और ऐसे में बिल्कुल जीरो एरर सिंड्रोम वहां पर होना चाहिए। कोई वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए जो उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ को इंपैक्ट कर सके, या तेज रफ्तार गाड़ियों को भी। एलिवेटेड रोड ज्यादा महंगी बनती है, और ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं श्वेता, देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी 22 सड़कें हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया। जम्मू कश्मीर से लेकर अनंतनाग के पास एक ऐसा स्ट्रेच बन रहा है जहां पर इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों को लैंड कराया जा सके या टेक ऑफ किया जा सके, जबकि वहां पर श्रीनगर में भी है, अवंतीपुर में भी है, जम्मू में भी है, अलग अलग एयर बेसिस वहां पर भी है, लद्दाख में भी है। इसी तरह झारखंड में, मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर पूर्व में अलग अलग सड़कों को आइडेंटिफाई किया गया है। राजस्थान में भी जहां पर प्लेन्स लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके, दक्षिण भारत में भी इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और यह न केवल युद्ध में बल्कि डिजास्टर रिलीफ में या ह्यूमैनिटेरियन एड में, अगर बाढ़ आ जाए तो बहुत जल्दी से सामान पहुंचाया जा सके, उन स्ट्रेचेस के सबसे पास वाले रनवे पर विमान को लैंड करा के रिसोर्सेज पहुंचाई जा सके। 1 लाख से 1.25 लाख के बीच लोग आज यहां आने की उम्मीद है श्वेता, इस पूरे एक्सरसाइज को देखते हैं जी। 2:45 पर अगर विमानों का टचडाउन लैंडिंग वो सब स्टार्ट होना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है उससे पहले संबोधित करेंगे। तो इस समय जो आपको वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मौजूद हैं। कुछ देर में यहां पर संबोधन का सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद 2:45 पर यानी 2:45 बजे शुरुआत होगी आसमान में लड़ाकू विमानों को देखने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले हर्क्यूलिस विमान में सवार होकर लैंड कर चुके हैं एक्सप्रेसवे पर, और अब यहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का समारोह शुरू हो चुका है। नेहा, प्रधानमंत्री का संबोधन हम समझें कि अब से कुछ देर बाद शुरू हो सकता है। जोरदार तालियों से एक बार अपने प्रणाम माननीय प्रधानमंत्री। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि पहले सुरक्षा की तमाम तैयारियां तो की गई हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी प्लास्टिक बॉटल्स, तंबाकू, पान मसाला इत्यादि के पाउचेस के साथ ना पहुंचे। ये सब तैयारियां तो हैं ही, लेकिन अलग अलग एंट्री पॉइंट से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं, और 1-1.5 लाख जो गौरव संख्या बता रहे थे उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं खुद साक्षी रही हूं। हम बीच रास्ते जब आ रहे थे तब कई सारी बसें तैनात की गई हैं जिसमें दूर दराज के इलाकों से ये लोग आ रहे हैं। अभी भी आप मेरे पीछे देख सकती होंगी, ये बसों के आने का सिलसिला जारी है। तो जब तक वहां पर सिक्योरिटी की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा तब तक ये संबोधन शुरू नहीं होगा, क्योंकि अगर मूवमेंट रहती है तो आप समझ सकती हैं कि तब तक प्रधानमंत्री अपना संबोधन शुरू नहीं करेंगे। जय श्री राम के नारे लगातार वहां पर सुने जा सकते हैं। अभी भी बैकग्राउंड में ये नारे चल रहे हैं, और एक और मंच अलग से बनाया गया है जहां पर लोक नृत्य, लोक गीत का कार्यक्रम भी चल रहा था। लेकिन ये समझना होगा यहां पर श्वेता कि पूर्वांचल के लिहाज से आज का दिन कितना बड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले तो पक्की सड़क तक नहीं देखी थी। आज एक 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार है इनके लिए। 341 किलोमीटर लंबा है, 22,500 से ज्यादा की लागत इसकी बताई जा रही है, और ये लागत दरअसल जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि कहीं भी कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से, तकनीक के लिहाज से, सुगमता के लिहाज से, यानी कि हर लिहाज से ये एक्सप्रेसवे A1 साबित हो, इसको लेकर योगी सरकार तटबद्ध थी, तत्पर थी, और ये सुनिश्चित कर रही थी कि ऐसा एक एक्सप्रेसवे दिया जाए जो माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए